दोस्त, अब वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है खुद को साबित करने का। अभी जितना टाइम तुम्हारे पास बचा है, बस कुछ कर लो इस टाइम में। तुमने सालों गुजारे कि कल करूँगा, मगर आज समय आ गया है। अब खुद को झोंक दो अपने सपनों को पाने के लिए। मंजिल मिली तो तालियां मिलेंगी, नहीं तो गालियां मिल जाएंगी। अब क्यों बहाना बना रहे हो? बस करो। अभी तक बहाना बनाते बनाते पूरा साल निकाल दिया, अभी भी पेट नहीं भरा तुम्हारा? ज़िंदगी का हर दिन एक जैसा नहीं होता और बार बार मौका नहीं मिला करता। आपने एक सपना देखा था कुछ कर दिखाने का, आपने खुद से वादा किया था कुछ बनने का, और आपने सपने दिखाए थे अपने पापा को कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ बड़ा करने का। लेकिन अब उन सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है दोस्त। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, तुम्हारा हर दिन तुमसे एक ही बात बोलता है कि मैं अब तेरी ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आऊँगा। लेकिन पता नहीं तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा। माँ बाप की आंखें उस राह पर आपके इंतज़ार में बैठी हैं कि आप बड़ा बनकर सफल होकर उस रास्ते से घर को लौटोगे और आप उनका और ख़ुद का सपना साकार करोगे। ज़रा इन बातों को समझो दोस्त। कुछ दिनों तक सोशल मीडिया नहीं चलाओगे तो क्या हो जाएगा? कुछ दिनों तक दोस्तों के साथ शाम को बाहर नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? कुछ समय मोबाइल नहीं चलाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? आपका 1 रुपया नाली में गिर जाए तो आपको रातों नींद नहीं आती, मगर आपके माँ बाप का क्या, जिनका तुम लाखों रुपया पानी की तरह बहाते जा रहे हो। तुमको पैसों की अहमियत नहीं पता कि ये पैसा कितनी मेहनत से आता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो तुम 20 रुपये की पेन चलाते हो, उसको खरीदने के लिए तुम्हारे पापा को 20 रुपये कमाने के लिए धूप में पसीना बहाकर काम करना पड़ता है, तब जाकर तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे हो पाते हैं। कभी मौका मिले तो पापा को बिना शर्ट के देखना, उनकी बनियान में 2 या 4 छेद ज़रूर मिलेंगे। अरे यहाँ तक तुम्हारे पापा एक बनियान लेने में 10 बार सोचते हैं कि इस पैसे से मेरे बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, मेरे बेटे को पढ़ने के लिए 2 पेन आ जाएगी। अरे अपने माँ बाप के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि जब माँ बाप जी जान से लगे हैं तो मैं फालतू क्यों बैठा हूँ? मैं क्यों नहीं पढ़ रहा? मैं आखिर क्यों माँ बाप के पैसों से ऐश करता जा रहा हूँ? आखिर क्यों मेरा टाइम वेस्ट करना मुझे अच्छा लगता है? पापा तुम्हें सफल होते हुए देखना चाहते हैं दोस्त। क्या तुम अपने पापा की ये छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करोगे? तुमने माँ बाप से सब कुछ लिया है, पैसे लिए हैं, कपड़े लिए हैं, खाना, तुमको जन्म देकर इतना बड़ा किया, तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई की फ़ीस को धूप में कमा रहे हैं, और यहाँ तक 16-17 साल से तुमको उन्होंने पाला है। लेकिन क्या तुम उनकी खुशी के लिए जवानी के 4 साल बर्बाद नहीं कर सकते? इतना तो कर ही सकते हो ना कि आप पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाओ और पापा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट ला दो। और याद रखना, जिस टाइम पर माँ बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी तुम्हारी वजह से, तो तुम्हारे लिए उसी टाइम जन्नत होगी। हमने माँ बाप का बहुत सहारा लिया, लेकिन अब वक्त आ गया है हमें उनका सहारा बनना है। माँ की आंखों में ममता के साथ एक उम्मीद है, पापा की आंखों में प्यार के साथ एक सपना है। अगर लाइफ में सफल नहीं हुए तो आपके मम्मी पापा का क्या होगा? कभी इसके बारे में सोचा है? इन्होंने आपके लिए अपने हज़ारों शौक़ को सूली पर चढ़ा दिया, तो क्या आप उनकी खुशी के लिए अपनी एक खुशी कुर्बान नहीं कर सकते? इतना तो कर ही सकते हो ना, तो क्यों ये टाइम बर्बाद करते जा रहे हो? याद रखना, एक पहिया एक बार घूमने के बाद जब दोबारा घूमता है तो वो वक्त अलग होता है और वो जगह अलग होती है। ठीक इसी प्रकार समय है, आज जो निकल गया कल उसका वक्त अलग होगा और उसकी जगह भी अलग होगी। हमारे माँ बाप हमको बचपन में शहजादे की तरह पाले हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उनके बुढ़ापे को एक बादशाह की तरह गुजारें? दोस्त, बात इतनी सी है कि तुम्हें बस सफल होना ही पड़ेगा, तुम्हें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तुम्हें सपने साकार करने ही पड़ेंगे। कब तक अपने पापा को फटे हुए कपड़े पहनते देखोगे? कब तक देखोगे कि मेरी माँ ने 4 साल से एक भी साड़ी नहीं खरीदी? अभी भी वक्त है दोस्त, सुधर जाओ और पढ़ना चालू कर दो और सपनों की तरफ भागना शुरू कर दो, क्योंकि जब तुम्हारे सपने पूरे होंगे तभी तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदें पूरी होंगी। लेकिन नहीं, अभी तो हमको टाइम वेस्ट करने में मज़ा आ रहा है यार। अब तो घर की छत ने भी दम तोड़ना शुरू कर दिया है, और वो भी आज छोड़ने में बैठी है कि कब तुम आओगे और कब छत की मरम्मत करवाओगे। क्या तुम्हें पता है, जब बरसात में घर की छत से पानी गिरता है तो घर का कोना कोना पानी पानी हो जाता है, और तुम्हारे मम्मी पापा ठीक तरीके से रात भर सो नहीं पाते, और तुम हो कि बड़े शहर में जाकर 2 घंटे की पढ़ाई नहीं करते और रात भर मोबाइल चलाते रहते हो, रात भर बाबू सोना करते रहते हो। तुम्हारे माँ बाप तुम पर सब कुछ कुर्बान करने के बाद तुमसे बस एक ही चाह रखते हैं कि बस तुम सफल हो जाओ, और तुम हो कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने पर तुले हुए हो। याद रखना, आपके माँ बाप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आपके गुरु अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। यहाँ तक आपका स्मार्टफोन जिसको आप दिन भर चलाते रहते हो, जिसको यूज़ करने से तुमको फुर्सत ही नहीं है, वो भी अपना कर्तव्य सही तरीके से निभा रहा है। तो आप अपना कर्तव्य निभाने से पीछे क्यों हट रहे हो?
आखिर तुम्हें क्यों आलस आ रहा है? तुम्हें क्यों लग रहा है कि मेरा मन नहीं है पढ़ने के लिए? कुछ लोग मेहनत नहीं करते और अपने नसीब को दोष देते हैं, परिस्थितियों पर अपनी गरीबी का इल्ज़ाम थोपते हैं। अरे तुम्हें तो दूसरे से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पापा ने बचपन में गरीबी देखी है, मगर उनका बुढ़ापा अमीरी से गुजारना है तुमको। याद रखना, आज से ही खुद को झोंक दो अपने करियर को बनाने के लिए और दूर हो जाओ उन सभी से जो तुम्हारे सपनों के रास्ते में एक रुकावट आ रहे हैं, तुम्हारे सपनों के रास्ते में कंकड़ जैसे साबित हो रहे हैं। दोस्त, बात सच है, तुम्हारे यार, तुम्हारे मित्र और यहाँ तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड तक तुम्हारा साथ उस दिन छोड़ देंगे जिस दिन तुम पैसा कमाना छोड़ दोगे। लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हारा खर्चा उठाते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं जिसको तुम जिद किए बैठे रहते हो। लेकिन दोस्त, आज शर्मिंदा वक्त का हर पल हो रहा है जब तुम अपना कर्तव्य निभाने से पीछे हट रहे हो। तुम अब नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे। कभी फुर्सत मिले तो एक बार माँ बाप के साथ बैठना और उनकी समस्याओं पर गौर करना। उनके साथ 2-4 घंटे नहीं बल्कि 1 घंटे ही बैठना और उनकी समस्याओं पर गौर करना, और फिर तुम्हें लगेगा कि मेरा सफल होना कितना ज़रूरी है, अब मेरा पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। हमेशा याद रखना दोस्त, वक्त ने अभी वक्त सौंपा है तुम्हें अपना सपना पूरा करने के लिए। अभी मौका है, पढ़ाई कर लो, वरना बाद में ये वक्त भी अपना कर्ज मांगेगा ब्याज सहित। बस करो दोस्त, अभी तक जो किया सो किया, अभी तक जो बीता सो बीता, लेकिन अब उठो और दौड़ो, क्योंकि अब वक्त आ गया है